दास जी, आप यहाँ तीर्थ पर आए हो मथुरा में, बांधवगढ़ से चलकर। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है और उत्तर प्रदेश में ये मथुरा है। वहाँ से चलकर धर्मदास जी पैदल आए थे। आज से 600 वर्ष पहले की बात है, 550 वर्ष पहले। तो धर्मदास जी कह रहा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी वहाँ उस समय एक मुसलमान फकीर के रूप में विराजमान थे और प्रश्नोत्तरी चल रही थी। जब परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत से प्रश्न उसके रिजेक्ट कर दिए, तब उसको दुख हुआ। कहने लगा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते। धर्मदास जी ने व्यंग कर दिया, टोंट कस दिया कि ये सामने बैठा फकीर मुसलमान है, और उस पर कहा कि हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसकी हिंसा गणवाई थी। धर्मदास जी ने क्या किया था मथुरा में, पहले कुछ गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके कुछ स्थान लीपा था, मड प्लास्टर किया था उसके ऊपर के, और वहाँ बैठ के पहले तो उसने अपना नित्य नियम किया। प्रतिदिन जो स्वाध्याय करता था, कर्म कांड करता था, कोई मंत्र जाप करता था। उसके बाद फिर उसी स्थान पर भोजन तैयार किया, लीप लाप के ऐसे ही भोजन तैयार किया, अपना खाना बनाया। तो परमात्मा ने कहा कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या, जो प्रतिदिन तुम पोचा लगाते हो। अब आजकल तो पोचा हो गया, पहले गोबर और गारा मिला करके ऐसे लीपा करते थे पूरे कमरे को, मकान को, उसके फर्श को। और कहते हैं जो तूने लकड़ियाँ जलाई उसमें जीव मरे, तूने जो ये लीपा इसमें जीव हिंसा हुई। और जिस मथुरा के तालाब में धर्मदास जी तूने स्नान किया, और धर्मदास के पास एक उसी सरोवर से उस तीर्थ का जल लोटे में रखा था, उस लोटे वाले जल में जीव तिलमिला रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि देख इस तेरे लोटे में, सरोवर वाले जल में, जिसमें तू नहाकर मोक्ष चाहता है, स्नान करके मुक्ति समझ रहा है बोले आदमी, इसमें कितने जीव हैं। और तूने इस जोड़ में प्रवेश करके इस मथुरा के तालाब में और स्नान किया, ऐसे मसल मसल कर ना जाने कितने जीव तूने रगड़ रगड़ कर मार दिए। और मथुरा से यहाँ तक तू आया, पैरों के नीचे कितने जीव मार डाले तूने, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। ब्रह्म तक तो बुद्धि थी नहीं धर्मदास जी जैसों की, वो तो शिव जी और विष्णु जी, श्री कृष्ण जी तक सीमित थे। तो उन्होंने कहा कि जो साधना तुम कर रहे हो, जिन भगवानों की, जिन प्रभुओं की आप साधना करते हो, जिनको इष्ट मान रखा है, इनका विधान में ये आपको वर्क डन दे सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपके पुण्य अलग लिखे जाएंगे और पाप न्यारे दोनों अकाउंट पैरेलल चलेंगे, ओपन रहेंगे। और यहाँ से पुण्य कम और पाप घने इकट्ठे करता है प्राणी। तो पुण्यात्मा तेरा मोक्ष कैसे होगा? परमेश्वर ने पूछा। पाप नष्ट होने के बाद ही मोक्ष होता है। और आप जी की साधना, आपके भगवान केवल जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा, तो तेरा मोक्ष कैसे होगा? तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यति नु तापम। अब जैसे भी कर्म करोगे वैसा फल तुमने भोगना पड़ेगा, ऐसा आप जी के भगवानों का विधान है। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की एक परम शक्ति है, उनके पास एक वीटो पावर है, वो सुप्रीम परमात्मा है, परमेश्वर है। उनका जो सतनाम का मंत्र है, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाश। तो
1000 टन सूखा घास पड़ा हो कहीं पर, और उसमें एक माचिस की सीख जला के प्रज्वलित करके उसमें लगा दे, पूरे उस सूखे घास को फूंक के राख बना देगी, और आवेगी तेज आंधी, उसने कितने की कितने पटक देगी ठाक है, यानी कति क्लियर फील्ड हो गया। पुण्यात्मा, ऐसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जैसे साधना हम करते थे पहले सत साधना के अतिरिक्त, तो उसमें हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते थे, और अब जो साधना हम करेंगे इसमें हमारे पुण्य बचे रहेंगे, पाप नाश हो जाएंगे। जैसे अब एक औषधि चल गई है, फसल में डाल देते हैं, वो घास को खरपतवार को जला देती है, नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, फसल सुरक्षित रह जाती है। ये जो साल्ट था, औषधि थी, ये पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर सके थे, अब उसकी खोज होगी। इसी प्रकार ये सतनाम पहले भी हमारे सदग्रंथों में, कोड वर्डों में था। अब परमेश्वर कबीर देव जी की रजा से इसकी खोज होगी, करवाने वाले परमात्मा ही होते हैं। आज उस जड़ी की खोज होगी, ऋषिदास के पास है, इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो अब उस जड़ी का प्रयोग करेंगे हम, हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य बचे रह जाएंगे। तो इन पुण्यों का जो प्रतिफल हम यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट सतलोक जाने का होगा। इस काल के झूठे सुख का हम कोई आशा नहीं करेंगे, झूठे सुख की इच्छा नहीं रखेंगे। तो फिर अपने आप हम सतलोक जाएंगे, जहाँ आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन,